If you like our video, please like, subscribe and share and comments. Thank you. एक समय की बात है, सम्राट अकबर के दरबार में एक फरियादी पहुंचा और उसने सम्राट अकबर से कहा कि हे महाराज, मेरी सहायता करें। अकबर ने कहा कि बताओ क्या समस्या है। तब उस इंसान ने कहा कि महाराज, मुझे एक व्यक्ति को 5,000 रुपये उधारी के देने हैं, किंतु मेरे पास तो 5 रुपये भी नहीं हैं और कोई मुझे उधारी भी नहीं देता है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से बीमार हूँ। उसकी वजह से मैं बेरोजगार हूँ, इसीलिए कोई मुझे 5,000 रुपया तो क्या 5 रुपया भी उधार देने को तैयार नहीं है। अब मैं उसकी उधारी कैसे चुकाऊं, क्योंकि उस आदमी ने मेरा जीना बहुत मुश्किल कर रखा है। वो दिन रात 24 घंटे मेरे पीछे पड़ा रहता है। सम्राट अकबर ने अपनी जेब में हाथ डाले और 10,000 रुपये निकाले और उस व्यक्ति को अपने निकट बुलवाया और उसे 10,000 रुपये देते हुए कहा कि ये लो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। 5,000 रुपया तुम अपने उधारी वाले को दे दो और 5,000 रुपया तुम अपने जेब खर्चे के लिए रख लो। उस आदमी ने कहा कि सम्राट, मुझे ये 10,000 रुपये नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे समस्या का परमानेंट समाधान चाहिए। क्योंकि आज तो मैं उसके 5,000 रुपये दे दूंगा, परंतु मैंने अनुभव किया कि जीवन में इस प्रकार की कुछ ना कुछ कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है, और यदि मुझे सिर्फ 5,000 रुपयों की आवश्यकता होती तब तो मैं शायद आपके पास आता ही नहीं, किंतु मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे सहायता नहीं चाहिए मुझे महाराज, मुझे समाधान चाहिए और जीवन भर का समाधान चाहिए, ताकि मैं इस प्रकार की समस्याओं से निपट सकूं। अकबर ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो फिर तो इस समस्या का समाधान सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। बीरबल, क्या तुम इस फरियादी की समस्या का समाधान कर सकते हो? तब बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं इस फरियादी की समस्या का समाधान अभी ही कर सकता हूँ। बीरबल ने उस फरियादी से पूछा कि फरियादी, क्या तुमने महाभारत की कथा पढ़ी है? तब उस फरियादी ने कहा कि हाँ, अवश्य पढ़ी है। बीरबल ने कहा कि तब मुझे ये बताओ कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के साथ क्या किया था। तब उस फरियादी ने कहा कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को भी छल से मारा था और कर्ण को भी छल से मरवा दिया था। बीरबल ने कहा कि परंतु क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने उनके साथ छल किया था? क्योंकि द्रोणाचार्य और कर्ण दोनों ही अधर्म के साथ खड़े थे और श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को छल से मरवाया। कारण कि गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण दोनों ही पांडवों से इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि 5 पांडव मिलकर भी उनकी हत्या नहीं कर सकते थे, और श्री कृष्ण ने कसम ली थी कि वे हथियार नहीं उठाएंगे। तब उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, और धर्म की रक्षा के लिए किया गया कोई भी कर्म कभी भी अधर्म नहीं होता है और ना ही छल होता है। बीरबल ने फरियादी से पूछा कि अब मुझे ये बताओ कि यदि कोई बेईमान आदमी किसी से रुपया उधार लेता है और जब वह आदमी अपना रुपया लेने के लिए आता है तो वह बेईमान आदमी क्या करता है? तब उस फरियादी ने कहा कि वह बेईमान आदमी स्पष्ट कह देता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, और जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ तो फिर रुपये किस बात के, चलो जाओ यहाँ से। और वह फरियादी और वह रुपया उधार लेने वाला जिसने रुपया उधार दिया था वह कुछ भी तो नहीं कर सकता है, उसको जाना ही पड़ता है। बीरबल ने कहा, किंतु तुम ईमानदार आदमी हो, और तुम ईमानदार आदमी हो और सच्चे ईमानदार आदमी हो, इसीलिए तुम सम्राट अकबर के दरबार में सहायता पाने के लिए नहीं बल्कि समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आए हो, और तुम्हारी समस्या का समाधान छिपा है बेईमानी की टेक्नोलॉजी में। याद रहे, यदि बेईमानी भी जागकर की जाए तब आदमी एक बेईमान आदमी और चोर से भी बहुत कुछ सीख सकता है। इसीलिए तुम एक बेईमान आदमी की तकनीक का इस्तेमाल करो, और ख्याल रहे कि ये तकनीक तुम जानकर और जागकर कर रहे हो। इसीलिए जैसा एक बेईमान आदमी करता है कि वह स्पष्ट कह देता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, यही बात तुम जागृत अवस्था में उस इंसान से कह दो कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तब वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। किंतु ख्याल रहे, ये बात जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये बात
सिर्फ एक वह इंसान नहीं कह सकता है जिसके भीतर सत्य है, क्योंकि वास्तविक सत्य का परिचय तब मिलता है जब सत्य में साहस भी होता है। ये बात तुम तभी कह पाओगे जब तुम्हारे भीतर सत्य होगा तो तुम्हारे भीतर साहस भी होगा, क्योंकि इस बात को कहने के लिए जागृत होना आवश्यक है, चेतना का होना आवश्यक है, और सत्य के साथ हमेशा साहस जुड़ा होता है। और चूंकि तुम अपने स्थान पर एकदम सत्य के साथ खड़े हो, इसीलिए तुम्हें, यदि तुम सत्य पर हो तो इस बात को कहने में कोई समस्या नहीं होगी। किंतु यदि तुम स्वयं इस भुलावे में हो कि तुम सत्य के साथ खड़े हो, तब तुम जान लेना कि तुम सत्य के साथ नहीं खड़े हो, बल्कि तुम एक सच्चे इंसान हो। और सच जो होता है वो मन की संपत्ति होता है, क्योंकि सच के विरुद्ध जो शब्द होता है वह झूठ भी होता है। हो सकता है कि मन की माया तुम्हें छल रही हो और वह तुम्हें एक सच्चे इंसान के रूप में, तुम्हें आईने में तुम्हारा स्वरूप दिखा रही हो। इसीलिए सावधान इस माया से। प्रेशर कुकर में दाल गलती है, पकती नहीं है। बुद्ध प्रेशर कुकर में बैठकर स्वयं को गलाते नहीं हैं, बल्कि स्वयं को अग्नि की तरह जलाते हैं। और जब कोई स्वयं को जलाता है तब वह सूर्य बन जाता है, और तब उससे ज्ञान प्रकाश की किरण के रूप में प्रकट हो जाता है। यहाँ बीरबल ने श्री कृष्ण की भूमिका निभाई और वह फरियादी को समस्या का समाधान मिल चुका था, किंतु अब फरियादी एक और बड़ी मुश्किल में फंस गया, क्योंकि समाधान तो मिल जाते हैं, किंतु उन समाधानों को जानकर भी एक आदमी उसका उत्तर दे सके जैसा उसने सुना है, ये संभव नहीं है, क्योंकि उत्तर देने के लिए बुद्ध और कृष्ण होना जरूरी है। तब बीरबल ने उस फरियादी से पूछा कि फरियादी, क्या तुम इस झूठ को सत्य की तरह सत्य के रूप में साबित कर सकोगे? क्या तुम, जिसे तुम्हें पैसा देना है, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकोगे? क्या तुम बिना डरे, पूर्ण समझ और शांति के साथ अपने इस झूठ को एक सत्य के रूप में, पूर्ण सत्य के रूप में इसे कह सकोगे? यदि तुम इसे कह गए तब जान लेना कि तुम्हारे भीतर सत्य विराजमान है, और सत्य के साथ सदा साहस जुड़ा होता है। चूंकि तुम्हें स्वयं के भीतर की चेतना का कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैंने आज तुम्हें तुम्हारी भीतर की चेतना, तुम्हारे भीतर की जागृत अवस्था, वही जागृत अवस्था और चेतना जो श्री कृष्ण और बुद्ध में थी, उसी से तुम्हारा एक छोटा सा परिचय करवाया है। यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। फरियादी आया और अपने घर में बैठकर विचार करने लगा। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तभी फरियादी तुरंत उठा और अपनी खिड़की से बाहर कूदा और भाग गया। प्रेशर कुकर में दाल गलती है, पकती नहीं है। बुद्ध प्रेशर कुकर में बैठकर साधना नहीं करते हैं, बुद्ध स्वयं को अग्नि की तरह जलाते हैं, तब कहीं जाकर बुद्ध पकते हैं। और जब बुद्ध पकते हैं तब बुद्ध से ज्ञान प्रकाश की किरण के रूप में सारे संसार में प्रकट हो जाता है। सत्य सस्ता नहीं होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता सुनी, पर साक्षात श्री कृष्ण से गीता सुनकर भी अर्जुन श्री कृष्ण नहीं हो सके। तब वह फरियादी कैसे सत्य का सामना करता, क्योंकि सामना करने का अर्थ होता है स्वयं को आग में जला देना। इस दुनिया में सत्य प्रकट होता है जब आप में सामना करने की शक्ति आ जाती है। सामना करने की शक्ति ही सबसे अधिक दुर्लभ होती है। सत्य में सामना करने की शक्ति होती है, और यही शक्ति साहस के रूप में प्रकट हो जाती है। राम को समझो, कृष्ण को जानो। राम और कृष्ण को पूजने से कुछ नहीं होगा। जीत लो मन को पढ़कर गीता,
मन ही हारा तो क्या जीता, नींद से जागो ओ दीवानो, स्वयं को जलाए बिना कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य को यदि जान भी लिया जाए तब भी भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। आकाश मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। तभी उन्होंने नीचे रास्ते में देखा कि एक पति पत्नी और एक छोटा बच्चा रास्ते में खड़े होकर कह रहे थे कि हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, कोई हमें कुछ खाने को दे दे। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, इन गरीबों का पेट भरने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इनके भाग्य में यही लिखा है, मैं इनके भाग्य को नहीं बदल सकता हूँ। माता पार्वती जिद पर अड़ गई और उन्होंने कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप इनका भाग्य बदल सकते हैं, आपको इनका भाग्य बदलना ही होगा। शिव माता पार्वती की जिद के आगे झुक गए और वह उस गरीब परिवार के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम तीनों मुझसे एक एक वरदान मांग लो जिससे कि तुम्हारी गरीबी मिट जाए। वह लोग बड़े खुश हुए भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर। तब सबसे पहले उस गरीब इंसान की पत्नी ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हे भगवान शिव, आप मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री बना दें। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और वह स्त्री दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री बन गई। तभी वहाँ से एक राजकुमार गुजर रहा था और उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। उसने कहा कि इतनी खूबसूरत स्त्री तो मुझे चाहिए थी विवाह करने के लिए। उसने उस स्त्री से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और वह स्त्री विवाह करने के लिए तुरंत राजी हो गई और राजकुमार के साथ घोड़े पर बैठ गई। ये देखकर उसके पति को बड़ा क्रोध आया और उसने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान शिव, मुझे वरदान में ये चाहिए कि आप मेरी पत्नी को इसी क्षण कुतिया बना दो। अब भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और वह स्त्री राजकुमारी से कुतिया बन गई। अब बच्चा बड़ा परेशान हुआ। बच्चे को तो माता और पिता दोनों चाहिए थे। बच्चे ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान शिव, आप मेरी माँ को पुनः फिर से स्त्री बना दें। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और वह कुतिया फिर से स्त्री बन गई। और इस प्रकार से वह तीनों पति पत्नी जिस जगह खड़े थे पुनः उसी जगह पर आकर खड़े हो गए और फिर से भीख मांगने लगे। ये दृश्य देखकर माता पार्वती समझ गई कि वास्तविकता में मानव का भाग्य तो स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकता है। जगत में समाधान करने वाले श्री कृष्ण और बीरबल आज भी मौजूद है, परंतु समस्या का समाधान करने के लिए साहस तो आप में ही होना चाहिए। सिर्फ आप सत्य पर हैं, इससे कुछ नहीं होगा। सत्य के साथ स्वयं में साहस का होना आवश्यक है। सामना करना साहस का मूल है। अब यदि यही समस्या वह फरियादी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछता, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समस्या का समाधान करता या सुझाव देता। संभवतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी समस्या का समाधान नहीं करता है, वह सुझाव देता है। If you like our channel, please subscribe, like and share Sanjay Sethi Word Money. लगती है जो हमने मतलब बचपन में सुनी है। लेकिन जैसा कि है। ये सवाल सुनने में जितने बड़े लगते हैं उतने ही गहरे भी हैं। और आज की हमारी चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हमारे पास संजय सेठी का एक लेख है जो दर्शन, आध्यात्मिकता और इतिहास को एक बहुत ही अनोखे धागे में पिरोता है। बिल्कुल, और आज की इस चर्चा का मिशन ये कहानी कर्ज, ईमानदारी और किस्मत जैसे बहुत गहरे मुद्दों को छेड़ती है। बिल्कुल, और आज हमारा काम इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलना है। हम देखेंगे कि कैसे एक आम आदमी की पैसों की तंगी जिंदगी के बड़े सवालों तक पहुंच जाती है और कैसे इसका असली जवाब पैसों में नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर की हिम्मत में छिपा होता है। तो चलिए सीधे कहानी में ही उतरते हैं। शुरुआत होती है एक आदमी से जो अकबर के दरबार में पहुंचता है। उसकी समस्या बहुत सीधी सादी है। उस पर 5,000 रुपए का कर्ज है और पिछले 3-4 साल से बीमारी और बेरोजगारी की वजह से उसकी जेब बिल्कुल खाली है। जिससे शायद बहुत से लोग जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, कर्ज का बोझ और उसे चुका ना पाने की बेबसी। सही बात है। और सम्राट अकबर
जो अपनी दरियादिली के लिए मशहूर थे वही करते हैं जिसकी उनसे उम्मीद थी। वो फौरन 10,000 रुपये निकालते हैं, 5,000 कर्ज चुकाने के लिए और 5,000 उसके घर परिवार के लिए। यहाँ तो किस्सा खत्म हो जाना चाहिए था, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पर यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो आदमी पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है, महाराज मुझे ये मदद नहीं चाहिए। सोचिए, एक जरूरतमंद आदमी जिसे पैसे की सख्त जरूरत है, वो सामने से दी जा रही मदद ठुकरा रहा है। ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। हाँ, और वो इसकी वजह भी बताता है जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। वो कहता है कि उसे ये अस्थायी मदद नहीं चाहिए, उसे इस समस्या का मतलब एक परमानेंट समाधान चाहिए। उसका कहना था कि जिंदगी में ऐसी पैसों की दिक्कतें तो आती जाती रहती हैं। आज ये कर्ज उतर जाएगा, कल कोई और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और यही एक लाइन उसे एक आम भिखारी या फरियादी से बिल्कुल अलग कर देती है। वो भीख नहीं मांग रहा, वो ज्ञान मांग रहा है। वो उस चक्र से ही बाहर निकलना चाहता है। वो एक ऐसी समझ चाहता है जिससे वो भविष्य में आने वाली किसी भी ऐसी चुनौती का सामना खुद कर सके। जब वो आदमी इस स्थायी समाधान की जिद पकड़ लेता है तो अकबर भी समझ जाते हैं कि ये मामला सिर्फ पैसे लुटाने से हल नहीं होगा। ये मसला अब ज्ञान और बुद्धि का है। इसलिए वो ये केस अपने सबसे काबिल मंत्री बीरबल को सौंप देते हैं। और यहीं से कहानी का असली मर्म शुरू होता है। बीरबल का तरीका किसी को भी हैरान कर सकता है। वो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बताते, कोई कमाई का जरिया नहीं सुझाते। वो उस आदमी से एक बिल्कुल ही अजीब सा सवाल पूछते हैं, तुमने महाभारत पढ़ी है? एक मिनट, कर्ज में डूबे आदमी से महाभारत की बातें? ये कहां से कहां पहुंच गए? मतलब किसी की छत टपक रही हो और आप उससे पूछ रहे हो कि ब्रह्मांड कैसे बना? इसका क्या लेना देना? बिल्कुल, यही उस आदमी ने भी सोचा होगा, पर उसने जवाब दिया कि हाँ, पढ़ी है। तब बीरबल पूछते हैं, अच्छा तो ये बताओ कि कृष्ण ने द्रोणाचार्य और कर्ण के साथ क्या किया था? आदमी जवाब देता है कि कृष्ण ने उन्हें छल से मरवाया था। जो कि ज्यादातर लोग यही मानते हैं। अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाना या कर्ण जब निहत्था था तब उसे मारना, ये सब छल ही तो लगता है। हाँ, सतही तौर पर। लेकिन बीरबल इसी सोच को एक नया एंगल देते हैं। वो समझाते हैं कि ये छल नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था। उनका तर्क था कि द्रोणाचार्य और कर्ण दोनों जानते थे कि वे अधर्म का साथ दे रहे हैं, फिर भी वे वहीं खड़े थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि पांडव उन्हें सीधी लड़ाई में कभी हरा नहीं सकते थे। और कृष्ण ने खुद हथियार न उठाने की कसम खाई थी। सही। तो धर्म की रक्षा के लिए, उस बड़े लक्ष्य के लिए कभी कभी ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं जो सामान्य नैतिकता के हिसाब से गलत लगे। बीरबल असल में कह रहे थे कि बड़े सच के लिए कभी कभी छोटे सच को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, महाभारत वाली बात तो धर्म की रक्षा से जुड़ी है, ये कुछ हद तक समझ आता है। लेकिन इसके ठीक बाद बीरबल जो कहते हैं वो इस पूरी धर्म की बात पर ही सवाल खड़ा कर देता है। वो एक बेईमान आदमी का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो उस कर्जदार से पूछते हैं कि अगर कोई बेईमान आदमी किसी से उधार लेता है तो वो क्या करता है। आदमी कहता है कि वो तो साफ मुकर जाता है। कहता है, कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, काय के पैसे। और बेचारा लेनदार अपना सा मुंह लेके लौट जाता है। और फिर बीरबल उस आदमी को शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी समस्या का स्थायी समाधान इसी बेईमानी की टेक्नोलॉजी में छिपा है। सोचिए उस आदमी की हालत। वो ईमानदारी से अपनी समस्या लेकर आया था और उसे बेईमान बनने की सलाह दी जा रही है। बीरबल कहते हैं, तुम भी यही करो। जब तुम्हारा लेनदार पैसे मांगने आए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह देना, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी विरोधाभासी लग रही है। हम हमेशा सुनते हैं कि साहसी व्यक्ति सच बोलता है। बीरबल तो उसका ठीक उल्टा कह रहे हैं। एक तरफ धर्म और महाभारत की बातें और दूसरी तरफ साफ साफ झूठ बोलने की सलाह। क्या वो उस आदमी को कंफ्यूज नहीं कर रहे थे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यही इस कहानी की सबसे गहरी परत है। दरअसल बीरबल का समाधान कोई नुस्खा था ही नहीं, वो तो एक लिटमस टेस्ट था। वो उस आदमी को सलाह नहीं बल्कि एक आईना दिखा रहे थे, ये देखने के लिए कि उसके अंदर रत्ती भर भी साहस है या नहीं। आईना दिखा रहे थे? मतलब? बीरबल ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा, ये झूठ तुम तभी बोल पाओगे जब तुम्हारे भीतर अटूट सत्य हो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर सत्य होगा तभी तुम्हारे भीतर साहस आएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक चुनौती थी। बिना डरे, बिना पलके झपकाए, पूरी शांति और विश्वास के साथ ऐसा झूठ बोलना जो सच की तरह लगे, इसके लिए जबरदस्त आंतरिक शक्ति चाहिए। कोई डरपोक या कायर इंसान ये कर ही नहीं सकता।
उसकी आवाज कांप जाएगी, आंखें झुक जाएंगी। अच्छा, तो ये झूठ बोलने के लिए नहीं, बल्कि उस झूठ को सच की तरफ बोलने के लिए जरूरी साहस को जगाने की एक तरकीब थी। बिल्कुल। बीरबल उसे उसकी अपनी चेतना की शक्ति से मिलवाना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि क्या ये आदमी अपने डर का सामना कर सकता है। यहीं पर स्रोत में प्रेशर कुकर का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। कहा है, प्रेशर कुकर में दाल गलती है, पकती नहीं है। गलती है, पकती नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक गहरा प्रतीक है। इसका मतलब है कि आसान रास्ते, शॉर्टकट्स या बाहरी दबाव से इंसान नरम पड़ सकता है, गल सकता है, लेकिन वो पक नहीं सकता, यानी वो ज्ञानी या परिपक्व नहीं बन सकता। बीरबल असल में कह रहे थे कि अकबर जो 10,000 रुपए दे रहे थे, वो प्रेशर कुकर की सीटी जैसा था, जो तुम्हारी दाल को गला तो देगा पर पकाएगा नहीं। और पकने के लिए क्या करना पड़ता है? पकने के लिए आग में जलना पड़ता है। स्रोत में बुद्ध का उदाहरण है कि बुद्ध जैसे लोग खुद को प्रेशर कुकर में गलाते नहीं हैं, वे खुद को अग्नि की तरह जलाते हैं। वे चुनौतियों से भागते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं, तपते हैं, और जब कोई इस तरह खुद को जलाता है, तब वह सूर्य की तरह चमकता है और उससे ज्ञान का प्रकाश फैलता है। बीरबल ने उस आदमी को एक आसान नुस्खा नहीं दिया था, बल्कि आत्म परिवर्तन की एक कठिन अग्नि परीक्षा में डाल दिया था। ये तो बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। एक डरे हुए, कर्ज में डूबे इंसान से इतनी बड़ी उम्मीद रखना, क्या वो सच में ऐसा कर पाया होगा? क्या वो इस अग्नि परीक्षा में सफल हुआ? नहीं। और कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक यहीं छुपा है। कहानी बताती है कि वो आदमी घर जाकर सोच ही रहा होता है कि क्या करें, तभी बाहर से उसके लेनदार के चिल्लाने की आवाज आती है। और जैसे ही वो आवाज सुनता है, सारा ज्ञान, सारी सलाह धरी की धरी रह जाती है। वो डर के मारे पिछले दरवाजे की खिड़की से कूद के भाग जाता है। इसका मतलब उसके भीतर वो साहस था ही नहीं जिसकी बीरबल बात कर रहे थे। वो लिटमस टेस्ट में फेल हो गया। बुरी तरह फेल हो गया। इससे ये साबित होता है कि समाधान का रास्ता जानना एक बात है और उस पर चलने का जिगरा होना बिल्कुल दूसरी। अर्जुन ने भी तो साक्षात कृष्ण से गीता सुनी थी, पर गीता सुनकर भी अर्जुन कृष्ण नहीं बन सके। वो तो फिर भी एक आम आदमी था। सत्य का सामना करने का मतलब है खुद को आग में झोंक देना, और ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। इसी बात को और पुख्ता करने के लिए स्रोत में भगवान शिव और पार्वती की एक और कहानी का जिक्र है जो बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, कहानी है कि शिव पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं और नीचे एक गरीब परिवार को देखते हैं। पति, पत्नी और एक बच्चा जो 3 दिन से भूखे हैं और भीख मांग रहे हैं। पार्वती जी का दिल पिघल जाता है और वो शिव से कहती हैं कि इनकी मदद कीजिए। लेकिन शिव मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इनके भाग्य में यही लिखा है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। कि आगे शिव हार मान लेते हैं और उस परिवार के पास जाकर कहते हैं कि तुम तीनों मुझसे एक एक वरदान मांग सकते हो। यहाँ तो किस्मत बदल जानी चाहिए थी, साक्षात भगवान वरदान दे रहे हैं। यही तो विडंबना है। देखिए होता क्या है, मौका मिलने पर भी इंसान अपनी चेतना, अपनी सोच के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाता। सबसे पहले पत्नी वरदान मांगती है, गजब है। भूखमरी से निकलने की जगह वो मांगती है कि उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री बना दिया जाए। हमारी प्राथमिकताएं भी कभी-कभी कितनी अजीब होती हैं। खैर, शिव तथास्तु कहते हैं और वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाती है। तभी वहां से एक राजकुमार गुजर रहा होता है और उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाता है। वो उसे शादी का प्रस्ताव देता है और वो औरत फौरन अपने भूखे पति और बच्चे को छोड़कर राजकुमार के साथ चली जाती है। ये देखकर उसके पति को भयानक गुस्सा आता है। वो अपने वरदान का इस्तेमाल करता है और शिव से कहता है कि मेरी पत्नी को इसी पल कुतिया बना दो। शिव फिर तथास्तु कहते हैं और वो सुंदर स्त्री एक कुतिया बन जाती है। हे भगवान, 2 वरदान बर्बाद हो गए, अब सिर्फ बच्चे की बारी थी। और वो बच्चा क्या मांगता? उसे तो अपनी माँ चाहिए थी। वो शिव से बस इतना मांगता है कि मेरी माँ को फिर से पहले जैसा इंसान बना दो। शिव तथास्तु कहते हैं और वो कुतिया फिर से वही गरीब, भूखी औरत बन जाती है। और अंत में तीनों वरदान खत्म और वो परिवार ठीक उसी जगह, उसी हालत में भीख मांगता हुआ खड़ा रह जाता है। इसका संदेश बिल्कुल साफ है। बाहरी मदद, चाहे वो सम्राट अकबर के 10,000 रुपए हों या भगवान शिव के 3 वरदान, तब तक बेकार है जब तक इंसान के भीतर खुद को बदलने का साहस और विवेक ना हो। किस्मत भी तभी बदलती है जब इंसान उसे बदलने की हिम्मत दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कृष्ण और बीरबल जैसे समाधान देने वाले तो शायद आज भी मिल जाएं,
लेकिन उस समाधान को अपनाने की हिम्मत, वो आग अपने अंदर ही जलानी पड़ती है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, सिर्फ सत्य के पक्ष में खड़े होने से कुछ नहीं होता। सत्य को धारण करने का साहस भी होना चाहिए। सामना करना ही साहस का मूल है। बीरबल ने उस आदमी को सिर्फ एक नुस्खा नहीं दिया था, बल्कि उसे उसकी अपनी आंतरिक शक्ति से मिलवाने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहा। जाते जाते एक विचार सबके लिए, कहानी के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और आज के जमाने का सवाल उठाया गया है। अगर वही कर्जदार आदमी आज अपनी समस्या लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के पास जाता, तो एआई क्या करता? स्रोत के मुताबिक एआई उसे समाधान नहीं बल्कि ढेरों सुझाव देता। वो शायद उसे बजट बनाने के 5 तरीके बताता, नौकरी खोजने के लिए 10 वेबसाइट सुझाता, या कानूनी सलाह लेने के लिए कहता। वो उसे जानकारी और विकल्पों से भर देता। तो आज के इस सूचना के युग में ये सोचने वाली बात है कि क्या हम समाधान और सुझाव के बीच का फर्क भूलते जा रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम असली जीवन को बदलने वाले समाधानों के लिए जिस आंतरिक साहस की, जिस चेतना की जागृति की जरूरत है, उसे हम कहीं बाहर डेटा और एल्गोरिदम में खोज रहे हैं? बीरबल का समाधान बाहर नहीं, भीतर की ओर इशारा कर रहा था। आज के सुझाव हमें बाहर की ओर उलझा रहे हैं। शायद असली चुनौती आज भी वही है, जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि भीतर साहस पैदा करना।